तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ राज वर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल सीक्रेट इंसान। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हम क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया। उसमें हमने बात कर ली थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, या शब्द समीकरण क्या होता है, या ढांचा समीकरण क्या होता है। और उसमें हमने आपको बताया था, या आपको पता भी होगा, कि जो ढांचा समीकरण होता है वो संतुलित नहीं होता है, मतलब बैलेंस नहीं होता है। तो देखिए, अब बैलेंस नहीं होता है तो अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। अब देखिए, अब किसी भी इसको, अब जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी उसके क्या होंगे, रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक समीकरण है उसे क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो कैसा समीकरण रहेगा आपका, ढांचा समीकरण रहेगा। क्या रहेगा, ढांचा समीकरण। लेकिन अब उस समीकरण को आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर उस समीकरण को हम बैलेंस क्यों करें। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस समीकरण को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस ना करें तो क्या होगा, अगर बैलेंस नहीं करें तो क्या होगा। तो इसका मतलब यही इसी के बारे में आज बात करेंगे कि आखिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम बैलेंस क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को आखिर हम बैलेंस क्यों करते हैं, और उसे बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। तो चलिए देखिए, जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है वही आपका यही है, क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो उसका देखिए एक बार आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या देखिए, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लास 9 में आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो किसने दिया था, सर एंटोनियो लेवासी ने दिया था। अब उन्होंने अपने उस नियम में कहा था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, कि देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अच्छे से पढ़िए। देखिए, सर एंटोनियो लेवासी ने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखिए, जब भी रासायनिक समीकरण बनेगा तो उसमें क्या, दो पार्ट होंगे। एक तो क्या होगा आपका अभिकारक, और एक क्या होगा आपका उत्पाद। उत्पाद बना किससे, अभिकारक से बना है। तो उन्होंने कहा था कि जितना आप अभिकारक लेंगे, जितना अभिकारक का तत्वों का कुल द्रव्यमान होगा, 5 ग्राम 10 ग्राम बना, जितना भी होगा उतना ही आपका क्या, उत्पाद बनने वाला है। अगर आपने 10 ग्राम, अगर आपका जो अभिकारक है 10 ग्राम है तो उससे बनने वाला जो उत्पाद है वो भी 10 ग्राम रहने वाला है। ये नहीं कि आपने 10 ग्राम लिया है 20 ग्राम बन गया, 40 ग्राम बन गया, 50 ग्राम बन गया, ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब अगर आपने अभिकारक 5 ग्राम लिया तो उत्पाद भी 5 ग्राम बनेगा। अगर अभिकारक आपने 10 ग्राम लिया तो कितना बनेगा, 10 ग्राम बनेगा। 20 ग्राम लिया तो 20 ग्राम बनेगा। 40 ग्राम लिया तो 40 ग्राम बनेगा। और ये नियम जिसने दिया था, किसने दिया था, सर एंटोनियो लेवासी ने दिया था। अब देखिए समझते हैं कैसे, कि जैसे अगर मान लीजिए, देखिए, और जितनी, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपने क्या किया था, मैग्नीशियम को जलाया था, जले किस पर, ऑक्सीजन के वजह से, और बनेगा कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो समीकरण लिखा है, देखिए एक इधर कितना मैग्नीशियम, एक इधर भी कितना मैग्नीशियम है, एक इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1 है, कितना है, 1 है। अब ये जो अभिक्रिया आपकी है कैसी है, संतुलित नहीं है। क्या है, संतुलित नहीं है। जब संतुलित नहीं, देखिए द्रव्यमान ये संतुलित नहीं है तो क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी या नहीं करेगी। अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी तो इसको क्या है, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं करेगी तो बैलेंस करना क्या हो जाएगा, ज़रूरी। जैसे देखिए, अगर मैग्नीशियम आप ले लीजिए कितना, 5 ग्राम मैग्नीशियम कितना ले लिया आपने, 5 ग्राम, कितना ले लिया आपने, 5 ग्राम। और ऑक्सीजन आपने कितना ले लिया, 2 ग्राम, कितना ले लिया आपने, 2 ग्राम। तो देखिए जब एक मैग्नीशियम है तो कितना होगा ये, 5 ग्राम। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना लिया आपने, 2 ग्राम का लिया है, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो गया। अब देखिए इसी तरह से ये मैग्नीशियम कितना हो गया आपका, 5 ग्राम। ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ग्राम। ऐड करिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। इसको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 7 ग्राम। कितना हो गया, 7 ग्राम। अब ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं।
क्योंकि ये कितना है 9 ग्राम है और ये कितना है 7 ग्राम है, तो कभी भी ये दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। सिंपल सी देखिए, तो देखिए ये जो है आपका जो समीकरण क्या है, बैलेंस नहीं है, उसने किसके, द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम था उसका क्या कर दिया इसने, उल्लंघन कर दिया, या उसका पालन इसने नहीं किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करता है। और जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कोई नहीं करता है तो क्या करना क्या है, जरूरी है, क्योंकि जितना ही आपने इसका द्रव्यमान लिया उतना ही आपका क्या बनना चाहिए, उत्पाद बनना चाहिए। आपने लिया कितना, टोटल 9 ग्राम लिया, लेकिन जो बनने वाला उत्पाद था अभी कितना बना, करो 7 ग्राम, कितना बना 7 ग्राम। अब एक बार हम इसको क्या बैलेंस करके देखते हैं, क्या कहते हैं, एक बार हम इसको बैलेंस करके देखते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस करिए, देखिए इधर कितना मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम, इधर कितना मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना 1, इधर कितना ऑक्सीजन कर दीजिए आप, 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन कर दीजिए। इधर आपने क्या कर दिया, 2 ऑक्सीजन कर दिया। अब इधर भी, अब देखिए जब इधर 2 ऑक्सीजन आप कर दिया तो मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 भी हो गया, तो इधर कितना लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। अब देखिए इधर कितना मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, इधर कितना मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, इधर कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम आपने लिया कितना था, 5 ग्राम, कितना लिया था आपने, 5 ग्राम, तो एक मैग्नीशियम का 5 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 5 प्लस एक ऑक्सीजन का 2 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 2, ये कितना हो जाएगा 10, प्लस ये कितना हो गया 4, कितना आया टोटल 14 ग्राम। अब देखिए इधर 2 बाहर रहने दीजिए, मैग्नीशियम आपने कितना लिया था 5, प्लस ऑक्सीजन आपने कितना लिया था 2, 2 × 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, बराबर कितना आ गया 14 ग्राम। अब ये भी 14 ग्राम, ये भी 14 ग्राम। देखिए जब आपने इसको क्या किया, संतुलित कर दिया, तो इसका क्या, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आपने कितना 14 ग्राम लिया था और बनने वाला जो उत्पाद है वो कितना बना, 14 ग्राम बना। तो अब ये जो समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है, बिल्कुल आपकी सही है। मतलब जितना आपने अभिकारक लिया था उतना ही आपको क्या मिला, उत्पाद मिला। क्या मिला, उत्पाद, मतलब जितनी आपने मेहनत की थी उतना ही आपको क्या मिला, फल मिला। जितना आपने क्या लागत लगाई, देखिए जितना आपने क्या किया था, अभिकारक लिया था, उतना ही आपको क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। इसीलिए रासायनिक इसको जो समीकरण है उससे क्या है, बैलेंस करना जरूरी है, या क्या है, आवश्यक है, क्या करना, बैलेंस करना। अब अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी कोई पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो उसका सिंपल सा आंसर रहेगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक जो आपका है वो देखिए, अब अगला टॉपिक आपका यही है कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करेंगे। तो किसको, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना, तो देखिए अगर रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है, तो इसके कुछ स्टेप हैं। क्या है इसके कुछ स्टेप, उस स्टेप को आप धीरे धीरे फॉलो करते रहिए और आपका जो समीकरण है क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब रासायनिक समीकरण क्या है, एक सिस्टम है, एक तरीका है उसको बैलेंस करने का। उस सिस्टम को, उस स्टेप को आप धीरे धीरे फॉलो करते रहिए और जब स्टेप ख़त्म तो आपका जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, वो भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संतुलित। जैसे देखिए अगर आपको बैलेंस करने के लिए, जैसे रिएक्शन आपका एक लिखा है Fe + H2O, इनका रिएक्शन होगा तो बनेगा इससे क्या आपका, एक तो आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe3O4 और इसके साथ निकले क्या, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब देखिए इधर कितना आयरन है, 1 आयरन, इधर कितना आयरन है, 3 आयरन, इधर कितना ऑक्सीजन है, 1, इधर कितना ऑक्सीजन है, 4, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2, इधर कितना हाइड्रोजन, 2। केवल अब देखिए तो बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, क्योंकि आयरन इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, तो ये अब बैलेंस है नहीं। तो देखिए इसका जो पहला स्टेप है,
क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करिए, इस पर एक बॉक्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए, बॉक्स। जितने भी आपके कंपाउंड लिखे हैं उस पर क्या बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। अभी बता रहे हैं कि बॉक्स बनाना ज़रूरी क्यों है। अब देखिए, ये बना लिया आपने बॉक्स। अब बॉक्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रासायनिक समीकरणों क्या करेंगे, बैलेंस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो कहीं गलती से आप देखिए, कहीं गलती से आप इनको क्या करने, घटा ना दें, बढ़ा ना दें, इनको क्या करें, घटा ना दें, बढ़ा दें। जैसे Fe लिखा है तो कहीं आप Fe3 ना लिख दें, Fe2 ना लिख दें, Fe5 ना लिख दें। कहने का मतलब है, अगर आप बॉक्स बना देंगे तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने से आगे करते समय इनमें क्या होगी, छेड़खानी होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर देखिए, पहला स्टेप ये है कि जो भी कंपाउंड जो भी आपका रासायनिक समीकरण लिखा है उसके सभी तत्व या कंपाउंड पे आप एक बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। और बॉक्स इसलिए आप बना देंगे कि बॉक्स बनाने से क्या होगा कि जब भी आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते जाएंगे तो उसमें इन सब में कोई भी छेड़खानी होने की संभावना नहीं रहेगी। सेकंड स्टेप कौन सा, ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए, दूसरा स्टेप ये है, क्या आप एक टेबल बनाइए। क्या बनाइए, टेबल। अब टेबल देखिए आपको कैसा बनाना है, देखिए टेबल। अब टेबल जो बनाना है वो देखिए, एक तरफ क्या होगा आपका तत्व, क्या होगा आपका एक तत्व, और दूसरी तरफ आप क्या होंगे, अभिकारक। अभिकारक में तत्वों की संख्या, यहाँ होगा उत्पाद में तत्वों की संख्या। देखिए, ये बनेगा आपका टेबल। अब देखिए टेबल में करना क्या, सबसे पहले क्या लिखिए आप, तत्व। तो पहला तत्व आपको क्या दिखाई दे रहा, आयरन लिख लीजिए। दूसरा जो तत्व आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन लिख लीजिए। तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, एक आयरन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तीसरा जो मिला आपको, क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। क्या मिला, ऑक्सीजन। अब आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको छोड़कर और कोई तत्व आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जो टेबल, पहला स्टेप ये है कि हम बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स हमने बना दिया। दूसरा स्टेप ये है कि आप क्या बनाइए, टेबल बनाइए। क्या बनाइए, टेबल। और टेबल आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या, तीन कॉलम होंगे, एक तत्व का, एक अभिकारक में तत्वों की संख्या, एक उत्पाद में तत्वों की संख्या। जैसे आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो केवल कितने, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कुछ है नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे देखिए, अब अभिकारक में कितने आयरन दिखाई दे रहे हैं, अभिकारक में तत्वों की संख्या जो आयरन है, अभिकारक में कितना है, केवल ये आपका अभिकारक है। इस अभिकारक में किसके आयरन की कितनी संख्या है, केवल एक है, तो एक यहाँ लिख दीजिए। और उत्पाद में कितने हैं, 3 है, 3 लिख दीजिए। हाइड्रोजन इधर कितना है, केवल 2 है, तो 2 लिख दीजिए। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब कौन सा बचा आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। ये क्या बन गया आपका, टेबल। देखिए, पहला स्टेप ये है कि इस पर बॉक्स बनाइए। बॉक्स इसलिए बनाएंगे कि रासायनिक समीकरण बैलेंस करते समय इनमें क्या हो, कोई छेड़खानी ना हो जाए, इसलिए क्या बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। अब देखिए, अब सबसे दूसरा स्टेप ये है कि टेबल बनाइए। क्या बनाइए, टेबल। अब जब टेबल आप बनाएंगे तो यहाँ आपको देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तत्व, फिर क्या लिखेंगे, अभिकारक में उनकी संख्या, फिर इसमें उत्पाद में। इधर आपका अभिकारक है, तो ये आपका क्या है, उत्पाद है। ये आप क्या है, अभिकारक, तो ये आपका क्या है, उत्पाद। क्या है ये, उत्पाद। अब देखिए, अब तीसरा स्टेप है कि आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है। देखिए, आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है और कहाँ पर है। तो देखिए, आयरन केवल कितना है, 1 है और 3 है। कितना है, केवल 1। अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है, 3 है। और देखिए, हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में कितना है, 2 है। तो कौन सा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है, 4 है। कितना है, 4।
तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको? 4 दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? 4। जितनी भी संख्या लिखी हैं सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको? 4 दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? 4 दिखाई दे रही है। अब जब 4 दिखाई दे रही है 4 के पास जाइए, 4 है कहाँ पर? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। और ये 4 लिखा कहाँ पर? उत्पाद में। कहाँ लिखा है? उत्पाद। तो उत्पाद पर आइए, उत्पाद पर कहाँ भाई? 4 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे या सबसे पहले संतुलित करेंगे किसको? ऑक्सीजन को। किसको करेंगे? ऑक्सीजन को। तो कर दीजिए। देखिए इधर कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। किसका? 4 ऑक्सीजन। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है? केवल 1 ऑक्सीजन। कितना है? 1 ऑक्सीजन है। 4 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 4 से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन। अब एक बार फिर से देखिए कि समीकरण बैलेंस है या नहीं। जब इसको आपने ऑक्सीजन को आपने बैलेंस कर दिया तो एक बार आप फिर देखिए कि समीकरण बैलेंस है या नहीं। तो देखिए, हाँ देखिए इधर कितना आयरन कितना है? 1। इधर आयरन कितना है? 3। तो पहले ही स्टेप में पता चल गया कि इधर आयरन 1 है, इधर आयरन कितना है? 3 है। तो समीकरण क्या है आपका? बैलेंस नहीं है। समीकरण क्या है? बैलेंस नहीं है। तो जब समीकरण बैलेंस नहीं है तो देखिए करिए, इधर कितना? 3 आयरन, इधर कितना आयरन? 1 आयरन। तो जब इधर 1 आयरन है तो इसको कितना कर देंगे आप? 3। कितना कर देंगे? 3। तो कितना हो गया? 3 आयरन। कितना हो गया ये? 3 आयरन। अब आगे देखिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और क्या बैलेंस हो गया आपका? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और आयरन बैलेंस हो गया। अब बचा केवल क्या? हाइड्रोजन। क्या बचा? हाइड्रोजन। तो इधर जो हाइड्रोजन कितना है? 4 × 2 कितना है? 8। और इधर कितना है? केवल 2 है। कितना है? केवल 2। जब 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए कितना आयरन? 3 आयरन। इधर कितना आयरन? 3 आयरन। इधर कितना हाइड्रोजन? 4 × 2 8। इधर कितना हाइड्रोजन? 4 × 2 8। इधर कितना ऑक्सीजन? 4 × 1 4। इधर कितना ऑक्सीजन? 4। तो अब ये समीकरण आपका क्या हो गया? संतुलित। कैसा हो गया आपका? संतुलित हो गया। तो देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर आपको बैलेंस करना है या संतुलित करना है तो सबसे पहला स्टेप यह है कि एक बॉक्स बनाइए। क्या बनाइए? एक बॉक्स। दूसरा स्टेप यह है कि आप क्या बनाइए? एक टेबल। क्या बनाइए? एक टेबल जो कैसी इस प्रकार से दिखाई देगी। तत्व अधिक टेबल बनाने क्या? सबसे पहले तत्व लिखिए, फिर अभिकारकों में तत्वों की संख्या लिखिए, फिर उत्पादों में तत्वों की संख्या लिखिए। अब उसके बाद आपको ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर। क्या ढूंढना है? सबसे बड़ा नंबर। उस सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले क्या करना है आपको? बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। तो सबसे बड़े नंबर को बैलेंस करिए, उसके बाद एक बार चेक करिए कि समीकरण आपका बैलेंस है या नहीं। उसके बाद एक एक करके सभी को क्या करिए? आप बैलेंस करिए। क्या करिए? एक एक करके सभी को बैलेंस करिए। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, ये ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो चलिए देखिए। अब देखिए अगला एग्जांपल, जैसे एक और अब कर लीजिए। आपको पता है क्या? किस जो नाइट्रोजन है किससे? हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अमोनिया। किसका? अमोनिया का। अब ये टेम्परेचर हम चल रहने दीजिए, केवल आपको क्या कर दिए? बैलेंस करिए। अब अभिक्रिया किस ताप पर हो रही है, किस दाब पर हो रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इससे है कि ये जो हुआ है इससे क्या बना है? अमोनिया बना है। और इसे हमें करना क्या है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। अब देखिए ये क्या है? अब देखिए करना क्या? सबसे पहले बॉक्स बनाइए। क्या किया आपने? सबसे पहले बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या बनाना है? टेबल। क्या बनाना है आपको? टेबल। अब टेबल बनाने का तरीका क्या है आपको पता है? कितने कॉलम? 3 कॉलम। पहले कॉलम में आपका तत्व होगा, दूसरे में क्या होगा? अभिकारक तत्वों की संख्या। अभिकारक में तत्वों की संख्या, अभिकारक में तत्वों की संख्या, और यहाँ क्या? उत्पाद में तत्वों की संख्या। उत्पाद में तत्वों की संख्या। अब देखिए है आपके पास केवल क्या? नाइट्रोजन। और क्या है? हाइड्रोजन। और क्या है? बस एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन, और कुछ है नहीं। तो इसे क्या करिए? थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब देखिए, अब नंबर लिखिए। नाइट्रोजन अभिकारक में कितना है? ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। तो तत्व देखिए, नाइट्रोजन अभिकारक में कितना है? ये आपका अभिकारक है। तो अभिकारक में देखिए नाइट्रोजन कितना है? 2 है, 2 लिख लीजिए। उत्पाद में कितना है? 1 है, 1 लिख लीजिए। हुआ। अब हाइड्रोजन देखिए,
हाइड्रोजन अभिकारक में कितना है, 2 है, 2 लिख लीजिए। अब हाइड्रोजन जो है उत्पाद में कितना है, 3 है, 3 लिख लीजिए। अब अगला स्टेप ये है कि आपको ढूंढना क्या है, सबसे बड़ा नंबर। क्या ढूंढना, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3। क्या है, 3। और 3 है कहाँ पर, है वो क्या, हाइड्रोजन है, तो मिल गया। अब हाइड्रोजन है और है कहाँ पर, उत्पाद में है। कहाँ पर है, उत्पाद में। तो ये रहा क्या, उत्पाद रहा। अब देखिए सबसे पहले मिला आपको हाइड्रोजन, तो सबसे पहले बैलेंस किसे करेंगे आप, हाइड्रोजन को करेंगे, हाइड्रोजन को। तो करिए, सिंपल से करिए। देखिए यहाँ इधर हाइड्रोजन कितना है, 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। और यहाँ हमें करना कितना है, 3 करना है। कितना करना है, 3। अगर कोई चीज़ आपके पास 2 है, कितनी है, 2 है, इसे कितना करना है, 3 करना है। कितना करना है, 3। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 का, क्योंकि इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा केवल क्या, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। तो वही है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3/2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन से कितना है, 2, हमें करना कितना है, 3 करना है। कितना करना है, हमें 3 करना है। तो कर ही दीजिए 3। और अगर किसी आपके पास 2 है और इसे 3 करना है, तो या तो 1 जोड़ दीजिए, क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए। लेकिन हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करने से लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करिए, 3/2 से। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल 3 बचेगा। तो यही प्रोसेस यहाँ होगा। अब देखिए, अब आपको देखिए करना क्या है। देखिए अब आपको पता है या हमें पता है कि जो रासायनिक समीकरण होती है, सब जितने भी नंबर होते हैं किसमें होंगे, इंटीजर में होंगे। किसमें होंगे, इंटीजर में होंगे। किसमें होंगे, सब इंटीजर में होंगे। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही ये किसमें आ गया, फ्रैक्शन में। किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। जब फ्रैक्शन में आ गया तो इसे किसमें बदल दीजिए, इंटीजर में। और फ्रैक्शन को इंटीजर में बदलने का यही तरीका है कि जिससे डिवाइड किया गया है, नीचे वाले जिससे डिवाइड किया गया है उससे क्या करिए, पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, पूरे में मल्टीप्लाई। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 प्लस इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 पहले से है, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो केवल बचेगा क्या, 3H2। क्या बचेगा, 3H2। अब जो मल्टीप्लाई यहाँ पर कहाँ होंगे, हर जगह होंगे, अभिकारक में भी होगा और उत्पाद में भी होगा। तो इधर जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2NH3। अब देखिए, अब फिर एक बात चेक करिए कि समीकरण बैलेंस है या नहीं है। अगर समीकरण बैलेंस नहीं है तो हम किसको फिर बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को। और नहीं बैलेंस, अगर बैलेंस है तो जैसा, तो क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। तो देखिए इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 दुना, इधर नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। और इधर नाइट्रोजन कितना, केवल 2 नाइट्रोजन है। कितना, केवल 2 नाइट्रोजन। देखिए इधर कितना हो गया, 4। इधर कितना हो गया, 2। इधर कितना है, 2। इधर कितना हो गया, 4 हो गया। इधर कितना है, 3। समझिए अभी, नाइट्रोजन कितना हो गया, 4। और ये नाइट्रोजन कितना है, केवल 2 है। कितना, केवल 2। तो आपको ये पता चलेगा कि इस समीकरण में नाइट्रोजन क्या आपका बैलेंस नहीं है। क्या है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। अब इसे बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा किधर है, इधर 4 नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है। और इधर कितना नाइट्रोजन है, केवल 2 नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है, केवल 2 नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है, केवल 2 नाइट्रोजन है। तो इसको कितना कर दीजिए आप अब ये तो क्या करिए आप, यहाँ इसको 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। किसको, इसको 1/2 से क्या करिए आप, डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 1/2 से क्या करिए आप, डिवाइड कर दीजिए। 1/2 से आप डिवाइड करिए, 1/2 से क्या करिए, इसे डिवाइड कर दीजिए। 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 1/2 से ये 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, N2। क्या बचेगा, ये N2। अब समीकरण देखिए, N2 + 3H2 क्या बनेगा आपका, 2NH3। इधर कितना नाइट्रोजन होगा, 2। इधर कितना नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन कितना, 2। इधर नाइट्रोजन कितना, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 हो गया।
तो ये समीकरण क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए, या तो क्या करिए, एक सिंपल सा तरीका है इसे बैलेंस करने का। ये तो कौन सा है, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, देखिए ये थी आपकी अभिक्रिया। अब दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि देखिए किसको बैलेंस करिए, ये तो कैसे आप स्टेप वाइज चल रहे थे। अब देखिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले किसको बैलेंस कर दीजिए, नाइट्रोजन। किसको बैलेंस कर दिए, नाइट्रोजन को। जब नाइट्रोजन को आप बैलेंस करने जाएंगे तो इधर कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, तो इधर भी कितना लगा दीजिए, 2 नाइट्रोजन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 नाइट्रोजन कर दीजिए, हो गया। अब 2 नाइट्रोजन करने का देख करना क्या आपको, अब चेक करिए इधर कितना नाइट्रोजन, 2, इधर कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, 2 × 3 6, कितना हो गया 6। तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो इधर जितना नाइट्रोजन उधर भी इतना नाइट्रोजन, इधर जितना हाइड्रोजन उधर भी क्या, उतना ही हाइड्रोजन। तो इस तरह से अगर देखिए संक्षिप्त में एक बात याद रखिए कि अगर आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है तो बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरी बात, बैलेंस करना अगर है तो कोई भी रासायनिक समीकरण दे, क्या हो, कोई भी रासायनिक समीकरण दे, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बॉक्स बना लीजिए। और बॉक्स इसलिए बनाना ज़रूरी है, क्यों, बॉक्स इसलिए बनाना ज़रूरी है कि क्या करें कि जब भी आप रासायनिक समीकरण बैलेंस करेंगे तो इनमें क्या हो, छेड़खानी ना हो जाए, इसलिए इसे क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि एक टेबल बनाइए। टेबल आपको ऐसे बनाना है कि क्या, सबसे पहले 3 कॉलम बनाना है, एक तत्व का, एक अभिकारक में तत्वों की संख्या, एक उत्पाद में तत्वों की संख्या। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या करिए, एक बड़ा सा नंबर, सुलभता के लिए एक बड़ा सा नंबर पकड़िए, उस बड़े वाले नंबर के साथ सब क्या करिए, बैलेंस करिए। अब इसी प्रकार से आप अगला बैलेंस करिए, फिर इसी प्रकार से और अगला बैलेंस करिए, जितने भी तत्व हैं इसी प्रकार एक एक करके सबको क्या करिए, आप बैलेंस कर दीजिए। क्या करिए, बैलेंस कर दीजिए। और लास्ट टाइम पे जब बैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस करते जाइए और चेक करते जाइए कि बैलेंस हुआ या नहीं। और जब बैलेंस हो जाएगा तो इधर जितने तत्व हैं, जितने तत्व अभिकारक में हैं, उतने तत्व आपको कहाँ दिखाई नहीं मिलेंगे, उत्पाद में। जैसे यहाँ आपको दिखाई दिया, इधर कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, इधर कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब देखिए यहाँ तो हमने बात कर ली। अब अगला हमें बात करना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया जो है आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। लेकिन उसके साथ भी आपको 2 और पढ़ने हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया क्या, उसमें काउंट मेनली 5 पढ़नी है आपको, लेकिन उसका क्या, ऊष्माक्षेपी पढ़ना और ऊष्माशोषी। ये अभिक्रिया किसमें, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या होते हैं, काउंट नहीं किया जाते। क्या काउंट नहीं किया जाते, इनका आगे अलग मेथड है। तो उसके बाद आपको समझिए बोनस के तौर पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ना है। और वैसे तो आपको जो आपके रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। एक संयोजन अभिक्रिया होती है, एक वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपापचयी अभिक्रिया। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके सबके बारे में बताएंगे आपको। बस देखते रहिए हमारे चैनल या आप अपना चैनल सीक्रेट इंसान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।